आपका क्या तासुरात है, ये सही है या गलत? जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि जितनी वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस काम के लिए, उस हिसाब से हमारी जो बनाने और जो हमारी आवाम है उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे आप देख लेना कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्या है, कानून हमारा, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर दिया कि इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस को नहीं सुना गया, इलेक्शन 14 मई को नहीं होगा लास्ट में। लेकिन एक सेशन कोर्ट की जज ने एक अपना रिजल्ट दिया इमरान खान को अरेस्ट करने का और फिर लेने का, उसको फौरी हुकूमत ने मानी और अगले ही मोमेंट पर अरेस्ट कर दिया, जो कि गलत है। इमरान खान वो हमारी कौम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें चाहिए उसको सपोर्ट करना। मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान को अरेस्ट किया गया, आपका उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सही किया या गलत? ये तो बिल्कुल गलत किया है ना, कोई जमहूरी तरीका नहीं है। आप पिछले भी जो सियासतदान हैं इनको भी इसी तरह से अरेस्ट किया गया है। जितने में सियासत, असल वजह है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जनरल ने, आज तक उनको कोई भी हिसाब किताब उनको ना अरेस्ट किया गया, ना उसकी जुडिशल इंक्वायरी की गई है। और जब सियासतदान आते हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, उनको रगड़ा जाता है। और जो हमारे जो मेन जो कल्प्रेट है ना, वो हमेशा पीछे अपना क्या बोलते हैं फ़ायदा लेकर यहाँ से मुंसलिक हो जाते हैं, तो बचे रहते हैं। वो आपको पता है, हमें भी पता है, फ्लाई मुखलुक उसको कहते हैं। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है उस पर? ओपिनियन ये है कि असाइड फ्रॉम पॉलिटिकल, हमारी पॉलिटिकल एसोसिएशन किसी के भी साथ है, किसी भी मुल्क का कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर है तो कम से कम थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। हम अपने किसी भी सरबराह को इतनी रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहे कि हमारी आगे की रिकॉग्निशन हो। कोई भी कंट्री अगर देखते तो हम जितने भी हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हम उनको क्या कहते हैं, खुद इलेक्ट करते हैं, खुद लाते हैं, खुद बिठाते हैं, खुद बिठा के खुद ही जलील करके उतारते हैं। और उसको उतारने के बाद जब हम क्या सीट से हम रिमूव कर रहे हैं तो कम से कम उनकी कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने प्रीवियस लीडर्स की कोई ना कोई रिकॉग्नाइज्ड सिचुएशन रखते हैं, उनके प्रोटोकॉल, उनकी सारी चीज़ें कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। कोई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, हमने तमाम प्राइम मिनिस्टर को इतनी बुरी तरह बेइज्जत किया है कि आगे हमारा एक दुनिया के सामने एक अच्छा इमेज है कि हम लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं दुनिया से मिलने के लिए, और दुनिया कोई भी हमारे पास प्रॉपरली प्राइम मिनिस्टर्स भी कहते हैं बहुत मुश्किल से कहते हैं मिलने के लिए आते हैं। ज़्यादातर ये कहते हैं कोई सफ़ीर ये लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली अगर हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कुछ हद तक। अगर हमने सेलेक्ट किया तो उनकी रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखना हमारा काम। नाम क्या है? मुस्तनसिर इम्तियाज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान को जो अरेस्ट किया गया, आपका उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लाइक सही किया या गलत किया है? देखें, इमरान खान की कोई एज 70+ है इस वक्त, और उसकी पूरी लाइफ में ऐसा कोई मतलब इस तरह के केसेस नहीं थे, और पिछले 3 महीने में इनके ऊपर कोई 150 से ऊपर केसेस आ गए, ठीक है, और वो साबित भी हो जाते हैं, और उनको असैसिनेशन अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद अभी जेल में रख दिया। तो इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव है, वरना कोई करप्शन केस तो बोगस है कंप्लीटली। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैजान फारूकी। ठीक है, आज मेरा एक क्वेश्चन है कि इमरान खान को जो अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सही किया गया या गलत? देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान को जो अरेस्ट किया गया है वो मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट पे है, क्योंकि जो उसका लॉ कहता है, इलेक्शन कमीशन का लॉ है बाकायदा, वो है 174 एक्ट। वो ये क्लियरली बताता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ मिस डिक्लेयर की है, दैट मीन्स आप एक कल्प्रेट हैं, आपने जो है वो एक वायलेशन की है। और ये बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ये है कि उन्होंने अपने फॉर्म बी में जो है ना वो अपने गोशवारों का जिक्र नहीं किया था, जिस पे इनको कन्विक्शन हुई है। तो अब ये जो बहुत से लोग हैं जो पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि उन्हें गलत सज़ा हुई है। तो उन्हें एक तो सबसे पहले केस पढ़ना चाहिए। इस केस के अंदर जो वकील थे, वो इमरान खान की तरफ से जो वकील थे वो चेंज होते रहे। पहले गौहर अली खान वकील थे इमरान खान के, फिर जो है वो आमना थी, और इसके अलावा मुख्तलिफ वकील जो है, ख्वाजा हारिस इनके मेल वकील थे, जो नवाज शरीफ केस में भी थे, और लेकिन नवाज शरीफ को भी सज़ा हुई थी। लेकिन इनका जो केस है वो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि उसमें फॉर्म बी की में इन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो है वो कन्विक्शन है, इसके अंदर एक मिसट्रस्ट है और एक करप्ट प्रैक्टिसेस के ये मुर्तकिब हुए हैं। तो इस केस को देखिए, मैं आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई, और मैं बहुत एंटी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्स और फिगर्स को देख रहा हूँ और जो केस है उसका एनालाइज करने के बाद ये बात कर रहा हूँ। हम 80-90% लोगों को देखेंगे तो वो तबसरा करते हैं विदाउट एनी ब्लंट एंड शर्ट, ओपन एंड शर्ट प्रूफ। कोई प्रूफ नहीं होता उनके पास, क्योंकि वो बेसिकली नेपोटिज्म या डॉगमेटिज्म का शिकार होते हैं। उसकी वजह से उनकी एक साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाती है। तो दैट इज़ अ वे जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को बिल्कुल ठीक मेरे ख्याल में कन्विक्शन हुई।
We will never forget the sacrifices he gave, and the way he represented us internationally, his words, "I'll fight for my country till my last breath," still echo in our minds. He, being a real leader unlike our other so-called leaderships, proved his words and didn't leave the country even after threats of imprisonment and life. We as a youth condemn this act of Imran Khan's arrest and demand for justice to prevail. We support Imran Khan. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते।